बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद जावेद इकबाल अली और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आपको तो पता है कि कई पिछले रोज़ से बल्कि 2 हफ्ते गुजर गए और जो भाषण देता था पाकिस्तान के अंदर और 30 मार खां बनता था और कहता था कि अगर कोई ड्रामा लिखे तो वो कामयाब, उससे अच्छा कोई राइटर नहीं है। और अब उसने साबित किया उस शख्स ने जिसका नाम क्या है नहीं, खलीलुर-रहमान कमर, उसने साबित किया कि उससे बड़ा भूंड भी कोई नहीं और उससे बड़ा ठरकी भी कोई नहीं। ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो किस्सा छिड़ा हुआ कई रोज़ से और 3 हफ्ते शुरू होने वाले हैं और उसका असल चेहरा जो सामने आया है, ये लंगूर सा जो लखारी है, नाम नहाद लखारी, इसका असल चेहरा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो इसने FIR दर्ज कराई एक खतून और एक मर्द के खिलाफ, तो उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, इसका असल चेहरा और असल भाषण जो सामने लाया है, तो इससे आज मैंने पर्दा उठाना है। नाज़रीन, आपको पता है कि चंद रोज़ कबल ही नहीं, 2 हफ्ते कबल ये जो भाषण देता है ख़वातीन के हवाले से और मतनाज़ा शख्सियत रहा है, कमरो क्या नाम है इसका, ये डिंगा सा जो है इसका खलीलुर-रहमान कमर, इसने एक आधी रात के वक्त जब एक खतून के घर गया जोहर टाउन के इलाके में, उसकी एक कॉल पर, और कई किस्म के लालच FIR में भी बताते हैं कि कई किस्म के लालच इसके अंदर थे। पहला लालच तो जब FIR दर्ज हुई तो मसूफ फरमाते हैं कि एक अननोन कॉल आई एक खतून की, जिसने बताया कि वो UK से लौटी हैं और एक मर्द भी था और वो उसकी फ़ैन है और ये इसके मुंह में पानी आ गया। वो FIR का मतन है। ये उससे साफ ज़ाहिर है कि अननोन की औरत की कॉल पर कौन जाता है, और ये जो औरतों के हवाले से हमेशा से औरतों का दुश्मन रहा है और बदतमीज़ी करता रहा है और औरतों की तज़लील करता रहा है। तो ये ड्रामाबाज जो है, ये मैं तो इसको ड्रामा नगार नहीं कहता, ड्रामाबाज कहता हूँ। तो इसने जो FIR दर्ज कराई थी उसका असल चेहरा उस FIR में सामने आ गया। मरकज़ी मुल्ज़म जो है, इसने तो पहले ये मौक़िफ़ कर किया था कि वो खतून थी, उसने भी निकाल की, और ये इतना ठरकी साबित हुआ कि पहली कार पे ही उसके घर चला गया गाड़ी लेकर, और वहाँ जो इसकी उन्होंने इनका जो वो ठरकपुणे का भूत इसके सर पे सवार था, जो लुत्तर मार के और जूते मार के और डंडे मार के जो इसको उतारा। बाद लोग तो यहाँ तक कहते हैं, मेरे पास नहीं है, जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि उन्होंने मूली का इस्तेमाल भी किया इन पर, और मूली जो थी उसको कहा जाता है कि सही तरीके से मूली चलाई इस पर, और गाजर का इस्तेमाल भी हुआ। ये लोग कहते हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, और ये मैं कोई ठेकेदार नहीं हूँ, तो मैं तो उनकी सोशल मीडिया की बातें आपको बता रहा हूँ। उसके बाद एक मरकज़ी मुल्ज़म जिसको करार दिया है वो सामने आ गया और उसने वीडियो बयान जारी कर दिया है, और वीडियो बयान में उन्होंने इनका असल चेहरा, इस भाषण देने वाले ठरकी का असल चेहरा जो है वो कौम के सामने ले आया है। उसने कहा कि इसकी बहुत सारी वीडियोज़ उनके पास थी जिसका इसको इल्म था। ये जो वो आमना शेख जिसका बताया है, उसने वो कहता है कि उसके जिन ताल्लुकात थे, और जिस दिन ये आया ये शराब के नशे में धुत था, और आस्ता आस्ता नाज़रीन ये वो अपने वीडियो बयान में बता रहे हैं मरकज़ी मुल्ज़म। उसने कहा कि मैं इसको देड़ के रख दूँगा, इसके बड़े इंकशाफात हैं, क्योंकि ये बड़ा ठरकी किस्म का बंदा है और ख़वातीन के हवाले से जो भाषण देता है उसके बिल्कुल बरक्स है इसकी सोच। ख़वातीन की तज़लील करना इसका जो है, और ख़वातीन को अपने चुंगल में फंसाना और फिर उनसे इश्क मशूक़ी करना और फिर उनसे ठरक झाड़ना, फिर उनको जनाब यहाँ तक वो कहता है कि बोसो कुनार भी कोशिश करता रहता है। तो ये नाज़रीन मैंने आपको असल चेहरा इसका बता रहा हूँ कि वो कहता है कि वो इसने शराब पी हुई थी और शराब के नशे में धुत था, और फिर वो आमना बीबी जो था, नेक वक्त औरत जिसके ये इश्क में मुब्तला था, वो कहता है कि वो उसके घर गए और भिंडी गोश्त भी बना हुआ था। भिंडी गोश्त तो नाज़रीन आपको पता है ना कैसे बनता है और किस तरह से बनता है, और वो इसकी सिफारिश पे वो कहता है कि मसूफ कहते हैं कि बड़ा गोश्त डालना। पहले तो वो कहता है कि बकरे का, और बकरा भी वो जो उसने कहा कि दुम्बा हो, दुम्बे का गोश्त डालना, टैडी बकरे का गोश्त नहीं डालना भिंडी में। तो फिर नाज़रीन वो गोश्त भी डाला, और कुछ जो भिंडी थी वो बकरे के गोश्त में बनी और कुछ जो थी वो कट्टे के गोश्त में बनी, और मसूफ वहाँ पे पहुँच गया। और वो मैं नहीं कह रहा, वो जो उसने वीडियो बयान दिया है उसने कहा कि वो उसके करीब तर होना चाह रहा था, उससे मखसूस किस्म का तल्लक इस्तवार करना चाह रहा था। तो वो बचती रही, कमरे में दौड़ होती रही, ये पीछे वो आगे, कभी वो आगे कभी वो पीछे। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये खलीलुर-रहमान कमर साहब जो हैं, ये इसकी अपनी एक लुगत है, अपने मैनी निकालता है,
और इसका दावा था कि इससे औरत की तज़लील करने वाला भी कोई नहीं और औरत की इज़्ज़त करने वाला भी कोई नहीं। और जो एक मुकामी टीवी चैनल पे मसूफ़ ने किया एक औरत के साथ, एक उनकी बच्ची के साथ, वो भी आपके सामने है। अब जो इसका असल चेहरा वो एफआईआर का मरकज़ी मुल्ज़म सामने आया है, उससे इसके चेहरे में फटकार पड़ गई है और इसका असल रूप सामने आ गया है कि ये इसने थर्कालॉजी में पीएचडी की हुई है। और ये अक्सर सादा लोग ख़वातीन को और लड़कियों को जो शकीन होती हैं इस तरह के महफ़िलों की और इस तरह के लोगों की इज़्ज़त करती हैं और फिर अदब सीखने के चक्कर में इनके करीब होती हैं और ड्रामाबाजी नहीं, ड्रामा नगारी सीखने के चक्कर में इसके करीब होती हैं। तो उस मसूफ़ ने, जिसको इसने मुल्ज़म बनाया है, उसने असल चेहरा कौम के सामने लाया है कि ये थर्कालॉजी में पीएचडी है। कोई किस्मत वाली औरत जो इसके करीब जाती है वो अल्लाह उसको बचा जाए तो बचा जाए, वरना इस भाई साहब जो हैं इससे बचने वाला कोई नहीं है। तो जनाबे वाला, अब तो इसका चेहरा अल्फ़-लिल्लाह नंगा हो गया है और इसकी करतूतें भी सामने आ गई हैं। अब वो जो है उस मरकज़ी मुल्ज़म जो है वो कहता है कि मेरे पास इसकी वो अल्फ़-लिल्लाह नंगी और सेक्सी किस्म की और गंदी किस्म की और गलीज़ किस्म की वीडियोज़ उनके पास हैं। अगर वो आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ सामने ला जाएंगे तो फिर अगर वो सामने आ जाती हैं और वो मरकज़ी मुल्ज़म सच कहता है तो फिर खलीलुर रहमान कमर को डूब मरना चाहिए और जो है ना इसको जो है ना वो अपने किए की कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम की औरतों से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसको भाषण जो है उसको अपना तब्दील करना चाहिए। ये नाज़रीन इस वक्त ये अहम केस की जो सूरत हाल थी जो मैंने आपको बताई, आपको पता है कि इसने एक ड्रामे से भी शोहरत हासिल की थी और इस तरह की कई ड्रामेबाजियाँ ये करता रहता है और अब ये अल्लाह की पकड़ में आ गया है। उन जो मासूम मुसलमान हैं उन्होंने इनको नंगा कर दिया है और कौम को और कौम की बेटियों को और कौम की ख़वातीन को ऐसी शिकारियों के चुंगल में आने से पहले 101 मरतबा सोचना चाहिए कि खलीलुर रहमान कमर जैसे जो शिकारी हैं ये दानश्वर नहीं, ये ठरकी किस्म के जिन्होंने पीएचडी की होती है वो हैं, इनसे दूर रहना चाहिए और हुकूमत को इस शख्स का मुहासबा भी करना चाहिए और ऐसी तंजीमों को भी जो है वो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी की तंजीमें, उनको भी सामने आना चाहिए और इसका मुंह जो है वो, अगर ये बातें सच हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम ने किया, तो इसका मुंह काला करके काले खोते पे चढ़ाकर लाहौर प्रेस क्लब के चौक में ही नहीं पूरे मार रोड पर इसको गले में जूतों का हाथ डालकर बताना चाहिए कि ये वो खलीलुर रहमान कमर है जो है वो जिसने झूठ भी बोला और भाषण भी गलत देता रहा और झूठ बोलता रहा इस कौम से। तो इसके साथ ही नाज़रीन की ये ताज़ा सी सूरत हाल थी जो मैंने आपको पहुँचाई कि मेरा फ़र्ज़ था, मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, एक रिपोर्टर भी हूँ और लम्हा न्यूज़ को जो है एंकर भी हूँ, आपको बताना जो है कि मेरा फ़र्ज़ था और मैं ऐसे सच आपको बताता रहूँगा। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।